हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। हमारी कूटनीति कहती है कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है देश के हित में, लेकिन जबरदस्ती हमारी सैनिक लड़ने के लिए तैयार है, वो सैल्यूट के योग है। लेकिन प्रधानमंत्री और वर्तमान सरकार सैनिक अपने पराक्रम को दिखाती है और यह उसका इस्तेमाल करती है कि मैंने 400 आतंकवादी 200 आतंकवादी को मार गिरा है। इंटरनेशनल मीडिया ने आज तक एक भी मारने की खबर नहीं बताई। सैनिक से पूछा गया तो नहीं बताया। लेकिन वर्तमान बीजेपी इतने उतावलेपन है चुनाव जीतने के लिए कि झूठ का लंबा फिरस्त उन्होंने ली। कहां है वो मरे हुए एक लोग? जब कोई रास्ते नहीं बचे हिंदुस्तान में, हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड एसटी एससी स्वार्थ आरक्षण मंदिर मस्जिद, तब जाकर के अंतिम आप रास्ता 130 करोड़ जनता जो दुनिया का ये सवाल नहीं बनता। युद्ध दुनिया को पता है, भारत से कोई युद्ध नहीं लड़ सकता। हमारी सैनिक दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर सैनिक। लेकिन आप कैंडल गैंग, थल सेना, वायु सेना, जल सेना और आजकल नरेंद्र मोदी जी के गुणगान में लगा हुआ है मीडिया सेना। ये नया सेना पैदा हो, मीडिया सेना। ये थल सेना वायु सेना सब सेना छोड़िए, न देश युद्ध के बारे में कुछ कभी सवाल, न दुनिया। मीडिया जिस तरीके से युद्ध लगा, युद्ध हो गया, ये मिराज के जगह गिरिराज को भेज दे। बकबक बकबक, जो 3 तारीख के रैली में नहीं आएगा वो देश का दुश्मन। तब ये सारे सैनिक और सिपाही देश के दुश्मन हो गए। ये लोग रैली में नहीं आएंगे। इस गिरिराज को भेजिए। अभिनंदन पर दुनिया गर्व की है, हमारा देश नहीं। और हमें गर्व है अभिनंदन जैसे हर सैनिक और फौजी, सीआरपी और सब पे। लेकिन इनकी रैली नहीं रुकी। दुनिया के सबसे बड़ा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं रुका। अभी तक आरडीएक्स कहां से आए, इतने क्विंटल कहां से आए, इसकी जांच नहीं हुई। हमारे देश में इस कार्यों में किस किस समूह ने का योगदान था, इस पर कोई चर्चा नहीं हुआ। इंटरनल एजेंसी पर कोई चर्चा नहीं हुआ। अमेरिका को क्यों दरकिनार किया गया, उस पर चर्चा नहीं हुआ। बस राजनीति। हम विनम्रता से कहेंगे कि कब आप जो हमले हुए या किया गया उसमें कितने लोग मरे, इसको आप दिखाएं। दूसरा, अजहर मसूद जैसे आतंकवादियों को कब मारेंगे, ये आप बताएं। तीसरा, सिर्फ राजनीति करने के लिए, सत्ता में वापसी के लिए युद्ध का माहौल को कब खत्म करेंगे, ये बताएं। ये प्रायोजित माहौल तैयार करना यह सही नहीं। तीसरी चीज,
दूसरी चीज महागठबंधन। जन अधिकार पार्टी चुनाव के लिए मजबूत तरीके से बिहार में तैयार है। हम कांग्रेस के साथ गठबंधन चाहते हैं। कोई पार्टी यह तय न करे कि कौन किसके साथ चुनाव लड़ेगा, कौन किस सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। अपनी पार्टी में सलाहकार और खुद बने, कोई आपत्ति नहीं, स्वतंत्र है। हमारे लिए बिहार मेरी आत्मा है। कोसी और सीमांचल माँ और मौसी है। माँ और मौसी में कोई फर्क नहीं होता। माँ कौन और मौसी कौन है? कोई फर्क ही नहीं। जिया माँ मरा मौसी। इसीलिए हमें ऐना ना दिखाए कोई। आप राजनीति करें, आप मजबूती से आगे बढ़े, आपको बधाई। हम गठबंधन की जीत की मुबारकबाद देंगे। मैं बधाई देता हूं कि जिस दिन अभिनंदन की घटना घटी, उसी दिन से गठबंधन के सबसे बड़े दल कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी के साथ साथ सारी रैली, सारी चीजों को खत्म किया और वार्ता भी रुके। लेकिन आज जिस तरीके से हमें बार बार नसीहत दिखाई जा रही है, मेरा सवाल उनसे है कि आप बढ़े, आप बधाई हो, आप नेतृत्व करें। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, लेकिन किसी को कम ना आके, किसी को हैसियत ना बताएं, किसी को औकात ना बताएं। मेरी राजनीति को तय करने का पूरा अधिकार कोसी को है, मधेपुरा को है, पूर्णिया को है। यह अधिकार पप्पू यादव किसी पार्टी को नहीं देता है। मैं सिर्फ चाहूंगा, राहुल गांधी को धमकी दे रहे हैं। कांग्रेस हर परिस्थिति में सिर्फ पप्पू यादव को नैतिक समर्थन दे। हम खुद चुनाव लड़ने को तैयार हैं। उसके अधिकारी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जो कोर कमेटी में निर्णय लिया है वो आपको बताएं। हम महागठबंधन के पक्ष में हैं, मजबूत महागठबंधन के पक्ष में हैं। हम चाहते हैं सीपीआई भी लड़े। हम चाहते हैं कि बेगूसराय से निश्चित रूप से कन्हैया भी लड़े। क्यों डर है कन्हैया जैसे उम्मीदवारों से? कुछ लोगों को डर है। अब कुछ लोगों को डर है क्योंकि जब ज्ञान ही नहीं होगा, आइडियोलॉजी नहीं होगा, तो कन्हैया जैसे लोगों से तो डर होगा ही। नाम बताइए ना। इसलिए मैं चाहूंगा माले यदि मजबूत है, माले भी लड़े। सीपीआई यदि कन्हैया को लड़ाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस को एक बड़े गठबंधन के साथ इन चीजों पर दूसरा कोई तान आता है। जहां तक जन अधिकार पार्टी का सवाल है, मैंने पहले भी कहा कि मधेपुरा और पूर्णिया ये हमारी जमीन है। इस पर हमें चुनाव लड़ना है। मुझे कहां से लड़ना है ये पार्टी तय करेगी और अध्यक्ष जी बताएंगे। हम शुरू से ही सेकुलर फोर्सेस, समाजवादी विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। तमाम साथी यहाँ जो है जन अधिकार पार्टी, और जिसके कारण तमाम समाजवादी विचारधारा और सेकुलर फोर्सेस की ताकतों को मजबूत करने और विचारधारा को आगे बढ़ाने के हम इसी संकल्प के साथ ये जन अधिकार पार्टी लगातार अपने संघर्ष और कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य में अग्रसर रहे। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में पहले भी हमने ये
तय किया था कि जन अधिकार पार्टी हम किसी के साथ विलय नहीं करेंगे, जन अधिकार पार्टी का अस्तित्व बरकरार रहेगा। और आज हमने कोर कमेटी में ये निर्णय किए गए कि हम मधेपुरा लोकसभा सीट से जन अधिकार पार्टी वहाँ चुनाव किसी भी हालत में लड़ेगी और उसके उम्मीदवार श्री पप्पू यादव वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हम अभी सिर्फ एक ही सीट पर लोकसभा की अपनी सारी शक्ति को लगाएंगे और हम आज भी सेक्युलर फोर्सेस से कहेंगे कि अपना नैतिक समर्थन हमारी पार्टी और हमारे उम्मीदवार को दे। सेकंड में हमारे पास पूर्णिया भी विचारणीय है, इसलिए हम 2 सीटों पर पूरी शक्ति के साथ आने वाले लोकसभा के चुनाव में हम मैदान में खड़े रहेंगे। ये हमने निर्णय किया है जन अधिकार पार्टी के कोर कमेटी की बैठक। ये सूचना आपको देंगे। धन्यवाद। नहीं, कई बार अखबारों के माध्यम से ये आते रहे, लगातार जो चर्चा आती रही है, उसी पर कोर कमेटी ने ये निर्णय लिया कि पार्टी की सिंबल पर ही चुनाव होगा, गठबंधन देश के हित में होगा। गठबंधन के लिए हम तैयार हैं, लेकिन कोई औकात और हैसियत ना दिखाए, थोपे ना। हमें कांग्रेस के समर्थन की जरूरत है और किसी को समर्थन देना हो दे, हम स्वागत करेंगे, लेकिन हैसियत ना बताए। कांग्रेस अगर 3 सीट ऑफर करती है, आप ही के सिंबल पे आपको लड़वाती है, तो मधेपुरा छोड़िएगा क्या? इसमें मधेपुरा छोड़ने का कहां से सवाल आ गया जनाब? मधेपुरा और कोस बंदे ने तो कब भी कह दिया कि कोसी सीमांचल पर कोई समझौता नहीं होगा, राजनीति में किसी भी परिस्थिति में नहीं। अकेले फिर लड़िएगा सर, मैंने कहा कोई समझौता नहीं। मधेपुरा की जनता के साथ, मरते जीते कोसी की जनता के साथ खड़े रहेंगे। राजनीति करें, छोड़ दें, चुनाव में रहे या ना रहे, हारे या जीते, कोसी सीमांचल के साथ कोई समझौता नहीं होगा। गठबंधन में है तो राजद और अलायंस पार्टी का आप समर्थन नहीं देना चाह रहे हैं? सर, सब हमने कहा स्वागत करेंगे जो समर्थन देगा, लेकिन हैसियत और औकात बता के नहीं। समर्थन आपको दे कहाँ रहा है जी? आप जबरन मांग क्या मांग रहे हैं? समर्थन आपको कहाँ दे रहे हैं? हम स्वागत करेंगे, यदि देगा, नहीं देगा तो बहुत अच्छी बात है। हम कांग्रेस का समर्थन चाहते हैं, तो आपको सीट भी नहीं दे रहा। हम कांग्रेस का समर्थन चाहते हैं, कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। हम कांग्रेस का समर्थन चाहते हैं, चाहेंगे, कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ना चाहेंगे। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।